इसी भाव से जातक की सामाजिक तथा एकांत जिंदगी से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। अनदेखी तथा अनसोची मुसीबतों के बारे में भी ज्ञात होता है। ऋषि मुनियों के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार खुली हुई जो शत्रुतापूर्ण गतिविधियां होती हैं वो छठे भाव से देखते हैं। जो खुलकर लड़ाई झगड़े होते हैं सामने होते हैं, सबके सामने। और जबकि गुप्त रूप से जो गतिविधियां होती हैं, जो शत्रुतापूर्ण गतिविधियां होती हैं, वो हम द्वादश भाव से देखते हैं। प्रतियोगी को हम सप्तम भाव से देखते हैं, किंतु हम गुप्त या खुले शत्रु को द्वादश भाव या छठे भाव से ही देखते हैं। प्रतियोगिता में परीक्षार्थी, चुनाव लड़ने वाले लोग या केस लड़ने वाले लोग होते हैं, किंतु शत्रुतापूर्ण गतिविधियां इस भाव से नहीं देखी जाती। जो लोग जातक के मित्र नहीं हैं, वे शत्रु नहीं कहे जा सकते। द्वादश भाव नवम भाव से चौथा होने के कारण उच्च स्तर की मस्तिष्क अवस्था को भी दर्शाता है, जबकि तीसरे भाव से उल्टा गिनने पर यह चौथा भाव है और निम्न या साधारण स्तर की मानसिक स्थिति बतलाता है। यह भाव गुपचुप गतिविधियां, योजनाओं, षड्यंत्र, चालाकी, बदले की भावना, ईर्ष्या, धोखाधड़ी, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, आत्महत्या करना, खून करना या हत्या करना जैसी बातें भी बताता है। इसी भाव से हम किसी का निष्कासन या पलायन ये भी देखते हैं। अब हम देखेंगे कि विभिन्न ग्रह जो हैं वो यहाँ पर बैठकर किस प्रकार के फल हमें प्रदान करते हैं। नेपच्यून ग्रह जो गुप्तता और रहस्यमय ग्रह है खुद ही, वो गुप्त विद्याओं की खोज दिखाता है। यदि इस द्वादश भाव में बैठा हो और शुभ दृष्टि संपन्न हो तो जातक को सभी गुप्त गतिविधियों में सफलता मिलती है। वो जासूसी काम करने में सफल रहता है, साथ ही अकेले और शांतिपूर्ण तरीके से स्वयं ही काम करता है। यदि नेपच्यून पापग्रस्त होता है तो जातक लंबी बीमारी के कारण अस्पताल में रहता है, या गलत क्रियाकलाप या गतिविधि के कारण या तो जेल में रहता है या किसी संगठन के कब्जे में, क्योंकि नेपच्यून गुप्त, रहस्यमय और धोखेबाज ग्रह है। द्वादश भाव में स्थित नेपच्यून वाले जातक को अनेक गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उसे गंदी गंदी योजनाएं, धोखाधड़ी, बदनामी, अपमान, अनजाने दुख इसी ग्रह के कारण मिलते हैं और हर वक्त खतरा बना रहता है। हर्षल यदि द्वादश स्थान में हो और सुदृष्ट हो तो आध्यात्मिक विद्याओं द्वारा सफलता प्राप्त करता है। रसायन विद्या में कार्य करता है, किंतु उसके बारे में कोई जान नहीं पाता, उसकी खोज को समर्थन नहीं मिल पाता। यदि हर्षल पापग्रस्त हो जाए तो जातक को जानवरों से भय और दुर्घटना के बाद गायब हो जाना या अपमान होना, गुप्त विद्याओं से तकलीफ होना, अचानक बीमार होना, सही रोग का पता न लग पाना, बंधन योग तथा देश से निष्कासन जैसे फल मिलते हैं। जातक को अचानक अनचाहे शत्रु का सामना करना पड़ सकता है। जातक संकी लोगों के व्यवहार के कारण चिड़चिड़ा हो जाता है और क्रोधित होता है शीघ्र ही। एकाकी प्रिय शनि यदि द्वादश भाव में स्थित हो तथा शुभ दृष्टि संपन्न हो तो जातक शांत और एकांत वातावरण में किए गए मेहनती कार्यों से सफलता प्राप्त करता है। शनि यदि बलवान हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो तो जातक स्वयं ही एकांत प्रिय हो जाता है। यदि अकेला शनि द्वादश भाव में हो तो जातक के गुप्त शत्रु सदैव सक्रिय रहते हैं और उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। जातक जानवरों से चोट या घाव का खतरा भी रहता है जातक को। जातक संकुचित तथा एकांत प्रवृत्ति का होकर अकेले ही रहना पसंद करता है। यदि शनि पापग्रस्त हो तो जातक के जीवन साथी को लंबी बीमारी हो सकती है। यदि मंगल पापग्रस्त हो तो जातक को उत्पात, डकैती और आत्महत्या का भय बना रहता है। बुध जो मानसिक संतुलन का कारक है, यदि शनि को पापग्रस्त करता है तो जातक का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसे चोरी से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लाभकारी ग्रह गुरु यदि यहाँ शुभ दृष्टि संपन्न होकर बैठा हो तो जातक ऐसे कार्य करता है जो एकांत में संपन्न होते हैं, जैसे अस्पताल, आरोग्यशालाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों में कार्य करता है और खर्चा भी करता है। जातक को ऐसे स्थानों पर सफलता मिलती है जो उसके जन्म स्थान से दूर एकांत में हो या जहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हों। द्वादश भाव का गुरु जातक को शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सहायता भी देता है और लाभ भी दिलवाता है।
किंतु गुरु खर्चीला ग्रह है। यदि द्वादश भाव में हो तो जातक स्वयं सेवी संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं में दान करता है और शुभ कार्यों में खर्च करता है। मंगल